चलिए 2 का 3 नंबर देखा जाए। क्या दिया गया था? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन जो है, रोहन की मम्मी जो है, मदर जो है, वो रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से, है ना, 3 साल के बाद दोनों का जो एज का प्रोडक्ट किया जाएगा, दैट विल इक्वल टू 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। अगर रोहन का प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करना होगा तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि रोहन की माँ जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो है ना, लेट, आप लोग को लिखना पड़ेगा लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। हमने सपोज कर लिया कि रोहन का प्रेजेंट एज है एक्स ईयर, सो यू कैन राइट हेयर रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, मदर प्रेजेंट एज, है ना, मदर प्रेजेंट एज। ठीक है, तब आप क्या कैलकुलेट कर लो, रोहन की प्रेजेंट, है ना, रोहन की माँ का प्रेजेंट एज देखा जाए, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज देखा जाए, प्रेजेंट एज देखोगे आप तो दैट विल इक्वल टू हाउ मच? 26 साल बड़ी है, यानी कि x प्लस 26 ईयर आप समझ सकते हो। नाउ अगर मैं फर्दर बात करूं तो आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स का एज देखा जाए, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर रोहन्स एज, रोहन्स एज दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? दैट विल इक्वल टू 3 साल के बाद, यानी कि x प्लस 3 ईयर हो जाएंगे, 3 साल ऐड हो जाएगा उसके एज में, तो माँ भी उसकी बढ़ जाएगी। तो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज, मदर एज दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? रोहन्स मदर एज दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 3 प्लस, आप समझ सकते हो उसमें ऐड हो जाएंगे, है ना, x प्लस पहले 26 था, x प्लस 26 में ऐड हो जाएंगे 3 ईयर। ठीक है, तो x प्लस 26 पहले से था, उसमें 3 ऐड हो जाएंगे, मतलब x प्लस 29 आ जाएगा। चलो, अब कह रहा था कि दोनों का एज का प्रोडक्ट दिया गया है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, तब आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से लिखा जा सकता है दोनों के एज का प्रोडक्ट, मतलब x प्लस 3 इंटू, आप यहाँ से लिख सकते हो x प्लस 29 दैट विल बी इक्वल टू 360। मतलब अब आप x से मल्टीप्लाई कर लोगे तो x इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 32x, 20, है ना, 29 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 87, इक्वल टू लिखा जा सकता है 360। सो इसे अब आप क्या करना, आपको क्या करना होगा? सिंपल फॉर्म में लिखना होगा। सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर, आई एम गोइंग टू राइट हेयर, है ना, लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखा जाए तो 87 में से 360 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 273, इक्वल टू कितने आ गए? 0। दिस इज आवर राइट आंसर।